लोकसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश को अब चर्चा का विषय बना दिया है, बल्कि अयोध्या के आए हुए नतीजों को लेकर अब चर्चाएं और तेजी से हो रही हैं। वजह क्या थी इस तरह के नतीजों के पीछे? कई सारे कारण हैं, कई सारे कारणों के बारे में हम भी देख रहे हैं, अयोध्या में मौजूद हैं। लेकिन एक घटनाक्रम ऐसा भी है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सुशीला देवी जी, जिनका एक मकान था, वो मकान गिराया गया और फिर उन्हें अपने मकान से सड़क पर रहना पड़ा और फिर अब वो इस वक्त वृद्धाश्रम में है। सुशीला देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। माता जी, कहाँ मकान था आपका? भैया सारा कहानी बताई। मकान मिलना ना रहना वृद्धाश्रम में तो कौन फायदा है? बता दीजिए कहाँ था मकान, क्या हुआ? वहीं श्री राम अस्पताल के पास रहा। अच्छा, बगल में। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब सब वही हुआ कि लोग साहब लोग आए, पूछन पाछन तो कहीं गिर जाए, हमको हमारा भगवान गिर जाए मकान तो हम कहाँ रहा। कहीं आपके लिए व्यवस्था कर दी जाए, और व्यवस्था कोई कर नहीं पाता है सरकार। हम बाहर अकेले रहती थी वहाँ? नहीं, हम माता पिता रहते रहे और लड़के बच्चे रहते रहे। हमारे भाई बन 3 भाई रहे, उनके बच्चे बच्चे सब आवत रहे जात रहे। कुछ अब बाजार में रहते रहे हैं। तो माता पिता चला गए संसार से। अब भाई लोग हमारा हैं, भाई 2 चला गए और उनके सब परिवार हैं आपके। और फिर जब मकान उन्होंने गिराया तब क्या हुआ? कौन अधिकारी आए थे? अब कि हम मकान गिराओ समय हम जल गए ना, इतना पूरा जल गए हैं ना। हम मकान तब गिरा नहीं रहा, हमारे गए अपने घर गए पे जन्मभूमि पे, वहीं तो गिराया गया मकान। भाई लोग भतीजा लोग जानो ये सामान ढोए के ले गए हैं। हम दोनों पैर में जल गए हैं। जल गए थे? कैसे, मकान की वजह से? ना ही गैस से, वैसे गैस से जल गया है जो बनाने वाला। तो जब वो अधिकारी आए, उन्होंने कहा मकान गिराया जाएगा, तो आपने पूछा नहीं भैया कि क्यों हमारा मकान गिरा रहे हो? अरे भाई, जो सबके गिर रहा मकान तो हम लोग गिरे। सबके गिर रहे थे? तब हमारे खाली थोड़ा बच जाए, सबके गिरा तो उन्होंने कहा था कि आपको रहने की कहीं व्यवस्था करें? हाँ, तो कराए नहीं। कहूँ कहाँ रुकी रही तब तक? तो वो जल गए थे तो हम अपने जन्मभूमि पे भाई के पास। हाँ, भतीजा के पास। फिर उसने कितने दिन रखा? अरे रखा, ज़्यादा रखा। सड़क पे कैसे आ गई यहाँ पे? अरे कुछ ऐसे दुख मन में आ गया तो सड़क पे आ गए। कुछ कह दिया था उसने? कुछ नहीं कह दिया, लेकिन मन की बात है, बहुत बातें मन में आ सड़क जाती। पे कितने दिन रहना पड़ा? अरे सड़क पे तो 1 महीना रहना पड़ा, तब वृद्धाश्रम में आए हैं। 1 महीना सड़क पे अकेले रहती थी? एक रिश्तेदार का दुकान था ना, तो उन्हीं के शटर के वैसे पास में पड़ जाते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं। रिश्तेदार के दुकान रहा फल के, उन्हें वही बंद कर लेते हैं, वही बहरे पड़े रहते हैं। घर के लिए घर के, अब हमको कुछ दुख नहीं, हमको घर के लिए दुख है बस कि हम घर में, अब हमारा शरीर कमजोर होता, हम ना छाँट पाता, हम ना खा पाता, मैं थरिया मान पे मैं लेटरिन बाथरूम हो लगा, मैं तुरंत साफ कर पाता है। अब ये बात है, अपन घर हो चाहे जिससे रहो, ये बात का दुख है। राम जी के मंदिर के लिए सड़क चौड़ी हो रही थी, इसलिए मकान गिराया गया? हाँ, चौड़ी करम में गिरा गया। उसके बाद लोगों ने वोट नहीं किया, बता रहे हैं लोग, इसीलिए नाराजगी में। आप भी नाराज हैं इस बात से कि मकान आपका छीन लिया गया? किससे नाराज है? सरकार से, प्रशासन से? अब सरकार से तो ये दुख है कि भाई मैं और कोशिश करके जैसे आए हैं गिरावे के लिए, और वैसे कोशिश कर दिलवावे के रहा, उनका लिखित देख रहा, लिखित ना जमानी कह दे। हाँ, वहाँ अरे काशीराम कॉलोनी में है, तो वहीं तो देखें तो जैसे ओका देखें, जैसे हम अपन एक जने मोहल्ला की गाड़ी से आए तो देखा, तो जने साहब रहे, तहसील साहब रहे, तो नहीं लिया पसंद के ताला बन। अब ताला जैसे घर गए तैसे लिया, यहाँ ताला तोड़ के वो दूसरा आदमी कागज पत्र लेके आवा, और हमारे पास लिखित, जैसे वो लिखित लेके आवा, हमारे पास तो लिखित रहा नहीं, हम दिखाई दे इनका लिखित कागज पत्र। अधिकारी के पास नहीं गई, किसी से कहा नहीं कि आपने साहब कहा था यहाँ से चले जाओ, काशीराम कॉलोनी में रहो, काशीराम कॉलोनी में कोई घुसने नहीं दे रहा है? तब नहीं रहे हमारे सामने साहब नहीं रहे। वहाँ काशीराम कॉलोनी में तहसील के कोई साहब रहा। हाँ, पैसा रुपए कुछ मिला था जब मकान? 1 लाख। क्या? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए मिला था आपको कि मकान तोड़ा जा रहा है? हाँ, दिया जाए यही तो
दिया था। तो आपने कहा नहीं कि 1 लाख मिला है, घर भी मिलना चाहिए, जगह भी मिलनी चाहिए जब पैसे दे रहे हैं। कुछ नहीं उसने पैसा उसको उतना तो दवाई खा लिए हम 1 लाख रुपया जाना और जो बचा हुआ कोनो हिसाब नहीं करते हैं, लेकिन उतना तो इतने दूर जाओ आओ सब चीज़ में खर्चा हो जाता पैसा तो के हरदम हवा किनारे पैसा उड़ा करत है का बताओ कैसे जाए अपन खर्चा है अपन दुख कैसे बतावा जाए। 1 महीना सड़क पर रुकना पड़ा, खाना वाना कैसे हो रहा था फिर? खाना कहाँ हम 4-6 दिन तो खाने नहीं मिला हमका, हम अन्य देखे नहीं कि 4-6 दिन आप समझे जाए। भिक्षा मांगने पर भी मजबूर हो गई थी फिर क्या? हाँ? भिक्षा मांगने पर भी मजबूर हो गई थी? नहीं हम भिक्षा किसी से हम आज तक भगवान ऐसे कृपा किया है भिक्षा हमका कोई मन नहीं मांगा। मंदिर में मंदिर उंदिर में कहीं बैठ जाके जहाँ भंडारा होता है खाए लिए हम भले ही इस राम जी की नगरी में इतना बड़ा अन्याय आपके साथ हो गया। अरे हमारे साथ तो हमका तो अपने किए मिलता है सजा ना जो ऊपर से किए हैं जन्मों जन्म कोई सजा मिलता है हमें। राम की नगरी तो अच्छी है नगरी भाई भगवान की नगरी तो हम तो जीवन भर चाहते हैं जितना जन्म हो यही नगरी में रही भगवान के और जब तक ना मरी तब तक यही नगरी में रही है भगवान के। लेकिन अधिकारियों से नाराज हैं आपकी, उनको इंतजाम करना चाहिए था। जैसे मकान गिराने में तेजी दिखाई वैसे मकान दिलाने में भी तेजी दिलानी। हाँ तो अब अधिकारी से हम कोई अधिकारी कहीं के भी हुए हम नाराज होकर का कर उनका कुछ कह सकी था कहीं भी ना कह करना तो दूर कहीं भी नहीं सके कोई अधिकारी भाई चाहे जहाँ के अधिकारी भाई मजबूर आदमी एक कोई ना सहारा ना है तो खत्म सब। पता चला चुनाव हार गई अयोध्या में, बीजेपी चुनाव हार गई, वोट नहीं किया लोगों ने। हमें सब नहीं पता है। नहीं लग रहा है कि यही सब कारण है, इसी तरह लोगों की जमीन वीम के साथ परेशानी अधिकारियों ने की, इसी यही कारण होगा। हमें नहीं पता भैया ये सब बारे हम तो यही हैं तो क्या चाहती हैं आप फिर? वृद्धाश्रम कैसे आई आप? यही सब कहानी से आए वृद्धाश्रम आप समझे ना यही सब कहानी दुख से आए वृद्धाश्रम कहाँ जाए अब रोड पर रहें तो ना है ठीक भाई महिला के लिए चाहे बूढ़ चाहे जवान उनके लिए पर्दा हमेशा चाहिए इसके लिए हम रोड पर ना रह के फिर यहाँ आए। क्या चाहती हो अम्मा? क्या चाहिए हमारे चाहे कुछ हो ईश्वर के चाहे से सब चाहती हो जहाँ मकान टूटा था वही मकान दोबारा मिल जाए कहीं? नहीं वो मकान अब हम कैसे मिले वो मकान कैसे मिले वो जो सड़क रोड बन गई ये मकान हमारे गिर गया यहाँ तक रोड बन गया था वो मकान कैसे मिले हमका तो सबको मिले वही लाइन से सबको टूटा है। कहीं और मकान मिले चाहती हो? चाहे तो हाँ छत रहे सर पे, ये वृद्धाश्रम में ना रहना पड़े चाहती हो? अरे अपन बुढ़ापा है अब शरीर अपन घर रात लैट्रिन कह दो बाथरूम कह दो पड़ा है बाद में हम साहब के हिम्मत आवा हमरे तो अब वृद्धाश्रम में चले वृद्धाश्रम में चले तो नहीं। बच्चे माता? बच्चे बहुत दिन भैया पति से संबंध छूट है वही एक बच्चा रहा उनके पास पता नहीं कहा हाल बा हमका कोई खबर ना उधर का। तुमने बताया नहीं किसी को कि मकान तोड़ दिया हमारा, अधिकारी सुन नहीं रहे, किसी से बच्चे से नहीं बताया? अब वो बच्चे से कैसे बताओ हमारे भाई भतीजा रहे यहाँ नैहर में 50 साल से हैं 25 साल की उम्र में ससुराल में ही गए रहे हैं एक बच्चा रहा तो वहीं पता नहीं हम कुछ खबर ना है ना हमका। चाहती हो मतलब कि मकान मिले अम्मा? चाहे तो ये मकान मिल जा रही भगवान के नगरी में हमेशा रहे। कारण क्या लग रहा है तुमको? क्या मोदी जी वजह है क्या मकान नहीं मिला कि अधिकारी हैं? इतना हमने बता सका भाई जो आपको क्या लगता है आपको छीना मकान अधिकारियों ने तो उनको देना चाहिए? अधिकारी जब गिराए तो सबके गिराता का हमरे गिरते तो बात रहा भाई सबके जब जो नियम कानून बना है ऊपर से तो सबके लिए बना है ना हमारे लिए तो नहीं बना है तो हम कैसे कह दिए कोई अधिकारी कोई इतना राम लाला जी के सब बना भगवान के लिए हमका ये बात है खुशी चलो भाई राम लाला बन गो हमारे टूट तो बताते हैं योगी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। हाँ तो अच्छे तो है हाँ अच्छे हैं। अधिकारी नहीं ठीक है लेकिन अरे सब ठीक है जब अपनी जगह किस्मत अपन ना ठीक है तो तुम उम्मीद करती हो अम्मा कि तुम्हें मकान कभी मिलेगा? आस है इस बात की? अरे अब साल 2 साल के जीवन है 3 साल के जीवन पता नहीं का हो कोई पता नहीं ना भैया का मन में बहुत कुछ सोची थे का सोचे के अनुसार कुछ हुए सोचे के अनुसार कुछ न हुए मन में बहुत भावनाएं बसत हैं अच्छी भी खराब भी लेकिन जब समय आई जब ताकत बल रहा तो सब नैहर सासुर पूछत रहा और जब
शरीर में ताकत ना आए ना में तो फिर नहीं है सासुर का, अब तो रोना ही रोना रही है वहाँ। खाओ तो मन हो तो खा लो, तो रो ये कुछ। अरे साल 2 साल के जीवन रहा, भगवान अच्छे से बिता देते तो अच्छा, लेकिन अब अच्छे से बीते ना अच्छे से। रोना अपने नहीं है, सासुर के लोगों पे आ जाते हैं। अब रोज के रोज हाथ पैर कमजोर होता है, तबीयत ना ठीक है, पेट ना अस्पताल जाए के हम कहीं गलम कहीं का हो बा, लेकिन हिम्मत ना कि कब यहाँ तैयार हो कब जाइए अस्पताल। 4 महीना से लेट होता है, ना जा पाता है अस्पताल ना जा पाता 4 महीना से। पहले तो अस्पताल के बगल में ही घर था। हाँ अस्पताल में कहें डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर साहब कहें कि ये काम जिला भैया कि ये जस्ते से इधर ते छा जा, डॉक्टर कहें कि या तो दर्शन नगर जाओ और या तो जिला यहाँ जिला अस्पताल जाओ। बताए नहीं कि डॉक्टर कहीं वो जांच हुए तब ही आपका गला ठीक हुए। हमारे साथ सुशीला देवी थी जो बता रही थी कि कैसे उनका मकान अयोध्या में था, कैसे वो मकान ज़मींदोस्त हुआ, कैसे अधिकारियों ने उनसे कहा कि उन्हें मकान दोबारा मिलेगा। काशीराम कॉलोनी भी पहुंची लेकिन उनके पास कोई कागज़ नहीं था। इसी तरह कई ऐसे लोग हैं अयोध्या में जिसके मकान इसी तरह ज़मींदोस्त हुए होंगे। और एक बड़ी वजह लोकसभा चुनाव के इस नतीजों की अधिकारियों की लापरवाही भी खुलकर देखने को मिल रही है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। क्या बता रहे प्रधानमंत्री आवास का? हाँ प्रधानमंत्री टेढ़ी बाजार है यहीं थोड़ी, यहीं से है थोड़ा दूर। तो प्रधानमंत्री आवास तो प्रधानमंत्री आवास है तो कॉलोनी बनी है, तो हुआ जाते हैं 6 महीना विकास प्राधिकरण दौड़े ना 8 महीना जाड़म दौड़न 100 रुपया 150 रुपया रोज किराया लागत रहा। जाते हैं तो फिर वहाँ अधिकारी से बात ना कराएं, बाबू लोग अधिकारी से बातें ना कराएं, अपने कहाँ साहब नहीं है अंदर मत, जैसे साहब अंदर बैठा है अंदर ना जाओ, डांटे लगे सब, बात कर रहे ना दे। हम कही कि हमें साहब से बात करा दिया, हम अपन परेशानी बता दी साहब से कि हम पैसे कौन मांग रहा था वहाँ पे? बाबू लोग बाबू बताओ कहाँ रहे, बाबू कहाँ रहे, बाबू वही के बाबू कहाँ रहे, अयोध्या विकास प्राधिकरण के बाबू। हाँ क्या कह रहे थे? कहा रहे 2 लाख रुपया लगे तो ये मिले। तो हम कहें 2 लाख रुपया हमारा घर दुकान वहीं रहा खत्म हो गया, तो हम 2 लाख रुपया कहाँ से दे? तो मांगा तो 2 लाख रुपया तुमको, तो वही हमसे कही कि अधिकारी से बात करा दिया। घूस भी मांगते थे क्या अम्मा? पैसे भी मांगते थे मिलवाने के? नहीं ये नहीं मांगते रहे, खाली कह रहे 2 लाख रुपया लगे मेले में कॉलोनी तुम्हें, हम वही कहते रहे। तो हम कही साहब से बात करा दिया। साहब देखिए, साहब से हम कही कि साहब 2 लाख रुपया हम कहाँ लाए, जब साहब कह देते कि नहीं ये 2 लाख रुपया आपको देने पड़े हैं, ये सरकारी पैसा या कैश पैसा बताओते उनसे पूछे, वही तो खाली बाबू लोग कहाँ कि 2 लाख रुपया